क्रिकेट के मैदान में जब एक नाम को लेकर सब ये सोचते हैं कि ये लड़का क्या क्या कर सकता है, तो जहन में नाम आता है केएल राहुल का। ये सिर्फ विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो बल्लेबाजी क्रम में कहीं भी उतरकर टीम की जरूरतों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। रोहित शर्मा ने जब इस खिलाड़ी को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया तो उन्होंने शायद एक नहीं बल्कि तीन फायदे सोचे होंगे। सबसे पहले विकेट कीपिंग। पंत और ईशान किशन को आराम देने के बाद एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो विकेट के पीछे भी पूरी मुस्तैदी से खड़ा हो, और राहुल ने ये जिम्मेदारी कई बार बखूबी निभाई है। उनकी विकेट कीपिंग में वो संयम और सटीकता है जो बड़े मैचों में बहुत काम आती है। दूसरा फायदा उनकी बल्लेबाजी। 75 वनडे मुकाबलों में 44 की औसत से 2824 रन, 6 शतक, 19 अर्धशतक। ये आंकड़े चिल्लाकर कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी कितना भरोसेमंद है। टेस्ट हो, वनडे हो, टी20 हो, राहुल का बल्ला हर फॉर्मेट में बोलता है। और सबसे बड़ी बात वो शांत स्वभाव। जब मुश्किल समय आया है, राहुल ने जिम्मेदारी संभाली है। जब बाकी खिलाड़ी ताबड़तोड़ रन बनाने के चक्कर में विकेट गंवाते हैं तो राहुल क्रीज पर टिककर पारी को संभालते हैं और फिर मौका मिलते ही गियर बदलते हैं। अभी हाल ही में टेस्ट सीरीज में उनकी बल्लेबाजी की झलक तो आपने देखी होगी। जिस तरह से उन्होंने दबाव में रन बनाए, उससे ये साबित हो गया कि राहुल की क्लास में कोई कमी नहीं आई है। बस इंतजार था तो मौके का, और रोहित शर्मा ने उन्हें ये मौका दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी का पुराना रिकॉर्ड भी काफी शानदार है। खासकर इंग्लैंड की उछाल भरी पिचों पर राहुल के शॉट्स काफी कारगर साबित होते हैं। वो सिर्फ एक विकेट कीपर नहीं है, वो एक टीम प्लेयर हैं जो टीम की जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं, जरूरत पड़ने पर विकेट भी संभालते हैं, और कप्तानी का अनुभव भी है। ऐसे में उनका टीम में होना कप्तान रोहित के लिए एक एक्स फैक्टर का काम करेगा। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो टीम को मैदान पर संतुलन देता है। इसी वजह से उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया की बल्लेबाजी और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। और अब इंग्लैंड को ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ टॉप ऑर्डर नहीं बल्कि मिडिल ऑर्डर में भी भारत के पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो मैच का पासा कभी भी पलट सकता है। सूर्यकुमार यादव। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर फिनिशर के तौर पर सूर्यकुमार यादव खेलते नजर आएंगे। इस खिलाड़ी का नाम सुनते ही सबसे पहला ख्याल आता है 360 डिग्री का। सूर्यकुमार यादव सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा आर्किटेक्ट है जो हर एंगल से शॉट बनाकर गेंदबाजों के दिमाग में खलबली मचा देता है। उनकी बल्लेबाजी में ना तो कोई रूढ़िवादी तकनीक है और ना ही कोई पारंपरिक अप्रोच। ये खिलाड़ी बस मैदान पर आता है और अपनी कला से गेंदबाजों के होश उड़ा देता है। जब रोहित शर्मा ने उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया तो उन्होंने शायद एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि हम सिर्फ जीतने नहीं बल्कि इंग्लैंड को पूरी तरह से डराने आए हैं। 39 वनडे मुकाबलों में 26 की औसत से 1113 रन, 2 शतक, 7 अर्धशतक। ये आंकड़े उनके टी20 के रिकॉर्ड के सामने भले ही थोड़े हल्के लगे, लेकिन इनकी अहमियत तब समझ आती है जब आप उनके द्वारा खेले गए कुछ शानदार पारियों को याद करते हैं। जब टीम को मुश्किल से निकालने की बारी आई, सूर्यकुमार ने अपने बल्ले से टीम को संभाला है। उनका सबसे बड़ा हथियार है उनकी निडरता। वो चाहे कैसा भी गेंदबाज हो, किसी भी पिच पर हो, उनके सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने की सोचते हैं। उनकी बल्लेबाजी में वो आक्रामकता है जो आखिरी ओवरों में टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाती है और विरोधी टीम पर दबाव बनाती है। खासकर जब मैच फिनिश करने की बात आती है तो सूर्यकुमार यादव से बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं है। उनकी ये खूबी ही उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग करती है। यही वजह है कि रोहित शर्मा ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें टीम में शामिल किया है। एक ऐसा खिलाड़ी जो मैच का रुख कभी भी बदल सकता है। इंग्लैंड के गेंदबाजों को सूर्यकुमार यादव के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई प्लानिंग बनानी होंगी, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि उनकी प्लानिंग काम कर पाए, क्योंकि जब सूर्या का बल्ला बोलता है तो फिर सिर्फ रन ही नहीं, मैदान पर सिर्फ चौके और छक्कों की बरसात ही नहीं बल्कि विपक्षी टीम का आत्मविश्वास भी टूट जाता है। रविंद्र जडेजा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। सर रविंद्र जडेजा ये सिर्फ नाम नहीं है, ये क्रिकेट के मैदान पर एक चलती फिरती ऑलराउंडर की गारंटी है। जब रोहित शर्मा ने उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया तो उन्होंने सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक कंप्लीट पैकेज को टीम में शामिल किया है। रविंद्र जडेजा का योगदान सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी मौजूदगी से टीम की फील्डिंग में भी एक अलग स्तर का आत्मविश्वास आता है। 198 वनडे मुकाबलों में 32 की औसत से 2697 रन और 196 विकेट, ये आंकड़े उनके ऑलराउंडर क्षमता का प्रमाण है। बल्लेबाजी में वो अक्सर एक फिनिशर के तौर पर टीम के लिए काम आते हैं। जब भी टीम को मुश्किल से निकालने की बारी आती है, जडेजा अपने शांत स्वभाव और सटीक टाइमिंग के साथ मैदान पर रन बटोरते हैं। उनकी बल्लेबाजी में वो काबिलियत है कि वो आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाकर टीम के स्कोर को सम्मानजनक बना सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में वो अपनी कसी हुई लाइन और लेंथ से विरोधी बल्लेबाजों को बांधे रखते हैं। जब टीम को विकेट की जरूरत होती है, कप्तान उनकी तरफ ही उम्मीद से देखते हैं और जडेजा अपने काम में कभी निराश नहीं करते। लेकिन जडेजा की असली ताकत उनकी फील्डिंग है।
मैदान पर कोई भी कैच उनसे छूटता नहीं है और उनका थ्रो इतना सटीक होता है कि वो अक्सर विरोधी बल्लेबाजों को रन आउट कर देते हैं। उनकी मौजूदगी से टीम की फील्डिंग यूनिट में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। जडेजा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर फॉर्मेट में भारत के लिए लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते रहे हैं। उनकी काबिलियत और अनुभव रोहित शर्मा के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इंग्लैंड की टीम को जडेजा के खिलाफ सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी ही नहीं बल्कि उनकी फील्डिंग से भी सावधान रहना होगा। कुल मिलाकर जडेजा का टीम में होना टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है और वो इस सीरीज में भी अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से टीम के लिए मैच का पासा कभी भी पलट सकते हैं। कुलदीप यादव। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर स्पिनर गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। कुलदीप यादव वो नाम जो अपनी कलाई की जादूगरी से बड़े बल्लेबाजों के पैरों को जकड़ लेता है। इस गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी से भारत को कई मैच जिताए हैं। एक समय था जब कुलदीप यादव टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन जब उन्हें दोबारा मौका मिला तो उन्होंने दिखा दिया कि आखिर क्यों उन्हें भारतीय स्पिन अटैक का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। 115 वनडे मुकाबलों में 26 की औसत से 191 विकेट। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि जब गेंद कुलदीप के हाथ में होती है तो विरोधी बल्लेबाज अपने आप को क्रीज पर असहज महसूस करने लगते हैं। कुलदीप की सबसे बड़ी ताकत है उनकी गुगली, जिसे समझना अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों के लिए भी मुश्किल होता है। खासकर इंग्लैंड के खिलाफ उनके रिकॉर्ड काफी शानदार रहे हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिन के सामने अक्सर लड़खड़ाते हैं और कुलदीप यादव उनकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। इंग्लैंड की पिचों पर जब गेंद थोड़ी सूखती है तो कुलदीप यादव की स्पिन और भी ज्यादा असरदार हो जाती है। उनकी मौजूदगी से रोहित शर्मा के पास एक ऐसा हथियार है जो मिडिल ओवरों में विरोधी टीम की रनों की रफ्तार पर लगाम लगा सकता है और विकेट भी निकाल सकता है। कुलदीप यादव सिर्फ एक गेंदबाज नहीं है बल्कि वो एक मैच विनर हैं। जब भी टीम को मुश्किल से निकालने की बारी आई है उन्होंने अपने दम पर विकेट निकालकर मैच का रुख बदला है। इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में भी उनसे एक शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। मोहम्मद सिराज। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज ये नाम सुनते ही सबसे पहला ख्याल आता है आक्रामकता का। ये एक ऐसा गेंदबाज है जो अपनी लाइन लेंथ और रफ्तार से विरोधी बल्लेबाजों को हमेशा परेशान रखता है। जब रोहित शर्मा ने उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया तो उन्होंने शायद इंग्लैंड के बल्लेबाजों को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि हम सिर्फ स्पिन से नहीं बल्कि पेस अटैक से भी तुम्हें धूल चटा सकते हैं। 40 वनडे मुकाबलों में 22 की औसत से 70 विकेट। ये आंकड़े चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये गेंदबाज कितना खतरनाक है। सिराज की सबसे बड़ी ताकत है उनकी कंसिस्टेंसी। वो लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक सकते हैं और उनकी गेंदबाजी में वो स्विंग है जो इंग्लैंड की पिचों पर बहुत कारगर साबित हो सकती है। वो नई गेंद से विकेट निकालकर टीम को शुरुआत में ही बढ़त दिला सकते हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो नई गेंद के सामने थोड़ा असहज महसूस करते हैं उनके लिए सिराज एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। सिराज सिर्फ एक गेंदबाज नहीं है बल्कि एक फाइटर हैं। वो हर गेंद पर अपना 100% देते हैं और कभी हार नहीं मानते। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और अब वनडे में भी उनसे एक ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद है। उनकी मौजूदगी से टीम का पेस अटैक और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। मोहम्मद शमी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शमी खेलते नजर आएंगे। मोहम्मद शमी एक ऐसा नाम जो अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को हमेशा मुश्किल में डालता है। जब रोहित शर्मा ने उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया तो उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खेमे में जरूर हड़कंप मचा दिया होगा। शमी एक ऐसा गेंदबाज है जो अपनी स्विंग और सीम से विकेट निकालने की क्षमता रखता है। 100 वनडे मुकाबलों में 25 की औसत से 184 विकेट। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि ये गेंदबाज कितना खतरनाक है। शमी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी इन स्विंग, जिसे समझना बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होता है। इंग्लैंड की पिचों पर शमी की गेंदबाजी और भी ज्यादा असरदार साबित हो सकती है। वो सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि एक मैच विनर है। जब भी टीम को विकेट की जरूरत होती है शमी अपने कप्तान को निराश नहीं करते। उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया का पेस अटैक और भी ज्यादा घातक हो गया है और अब इंग्लैंड को ये सोचना पड़ेगा कि वो सिर्फ सिराज से नहीं बल्कि शमी की स्विंग से भी कैसे बचेंगे। शमी की सबसे बड़ी खासियत है कि वो आखिरी ओवरों में भी विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। उनकी मौजूदगी से टीम को एक अनुभवी गेंदबाज मिला है जो मुश्किल समय में विकेट निकाल सकता है। अर्शदीप सिंह। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह ये नाम सुनकर भले ही कुछ लोगों को अभी भी नया लगे, लेकिन इस खिलाड़ी ने अपनी गेंदबाजी से भारत के लिए कई मैच जिताए हैं। जब रोहित शर्मा ने उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया तो उन्होंने शायद इंग्लैंड के बल्लेबाजों को एक सरप्राइज देने का सोचा होगा। अर्शदीप सिंह एक ऐसा गेंदबाज है जो अपनी सटीक यॉर्कर और स्विंग से बल्लेबाजों को हमेशा मुश्किल में डालता है। 16 वनडे मुकाबलों में 17 की औसत से 26 विकेट। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि ये गेंदबाज कितना असरदार है। अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत है उनकी डेथ ओवरों में गेंदबाजी। वो अपनी यॉर्कर से बल्लेबाजों को रन बनाने से रोकते हैं और विकेट भी निकाल सकते हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अर्शदीप की गेंदबाजी के सामने काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
उनकी मौजूदगी से टीम का पेस अटैक और भी ज्यादा युवा और खतरनाक हो गया है। अर्शदीप एक ऐसा गेंदबाज है जो अपनी काबिलियत पर भरोसा करता है और मुश्किल समय में भी शांत रहकर गेंदबाजी करता है। उनकी मौजूदगी से टीम को एक ऐसा गेंदबाज मिला है जो आखिरी ओवरों में भी विकेट निकाल सकता है और रन भी रोक सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में अर्शदीप सिंह एक बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं और वो अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाज